नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प करियर विजन यूट्यूब चैनल पर। और 9 बज चुके हैं, आपके सारे आ जाइए। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट है, हालांकि पहले जब मैं बात करूं 2020-18 है 2018-2017 उस दौर में यूनिट डिजिट से बहुत सारे सवाल भी हमें देखने को मिलते थे। अभी कुछ समय से यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को एसएससी ने अभी एग्जाम्स में देना शुरू नहीं किया है, मतलब उसको बंद कर दिया है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि यूनिट डिजिट अब इस समय के दौर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि एसएससी ने क्या किया है कि अभी आने वाले समय में यूनिट डिजिट के डायरेक्ट सवाल को न पूछकर कैलकुलेशन को सवाल में लगाया है। और वो कैलकुलेशन जो बहुत भारी भारी कैलकुलेशन होती है, उसे आप यूनिट डिजिट के अनुसार यूनिट डिजिट लगाकर आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, उस कैलकुलेशन को हटा सकते हैं। और प्रत्येक सवाल में जहाँ भी कैलकुलेशन ज़्यादा आपको दिक्कत दे रही है, तो वहाँ आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करके अपना आंसर लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूनिट डिजिट, चाहे यूनिट डिजिट से सवाल आए पेपर में या ना आए, लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो है। तो आज मैं ऐसे ही टॉपिक की बात करने वाला हूँ। बस जुड़ जाइए आप सब लोग और एक बार मुझे बता दीजिए सारे कि आप सब लोग कैसे हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बाकी हम बात करते हैं आज यूनिट डिजिट की। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक बता ही दिया है कि यूनिट डिजिट पे बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट होता क्या है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4385, तो इसमें जो अंतिम अंक होता है, अंतिम अंक, इसे हम यूनिट डिजिट या इकाई का अंक बोलते हैं। यूनिट डिजिट या इकाई अंक, ओके। तो अंतिम डिजिट को हम इकाई अंक बोलते हैं। और हमने छोटी छोटी क्लासेस में इस चीज को पढ़ा भी है कि इकाई अंक, ये दहाई अंक, ये तीसरा वाला सैकड़ा, ये हजार, ऐसा करके हम सबने पढ़ा है। हमने सबने पढ़ा है टेंस डिजिट, हंड्रेड्स डिजिट, थाउजेंड्स डिजिट, है ना। ये सारी चीजें हमने छोटी छोटी क्लासेस में, स्थानीय मान, जब हमने स्थानीय मान को सीखा है तो उस समय हमने इन सारी चीज़ों को, प्लेस वैल्यू वगैरह, उस समय हमने इन सारी चीज़ों को सीखा है। तो बात करते हैं कि यूनिट डिजिट से संबंधित सवाल आते कैसे हैं और उनको हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखना है। सबसे पहले क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। जैसे अगर आपके सामने कोई सवाल लिखा है, जैसे 43 गुणा 45 गुणा, ठीक है, 48 गुणा 53, मान लीजिए ऐसा सवाल लिखा है, तो हमें अगर यूनिट डिजिट निकालना है कि इस संख्या का जब हम गुणा कर लेंगे, इस संख्या का जो उत्तर आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो हमें मतलब भी केवल और केवल किस संख्या से होगा, यूनिट डिजिट से ही मतलब होगा। केवल हम यूनिट डिजिट को ही पकड़ेंगे और इन संख्याओं के यूनिट डिजिट हैं ये। गुणा हो रहा है तो 3 पंजे 15, 15 में यूनिट डिजिट 5, 5 अट्ठे 40, 40 में यूनिट डिजिट 0, और 0 गुणा 3 0। इसका मतलब इस संख्या का जो यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आएगा। वो कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे ही अगर जैसे ऐसे लिखा होता 43 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 53, उस स्थिति में बीच में प्लस का निशान है तो हम यूनिट डिजिट्स को जोड़ देते। यूनिट डिजिट्स को जोड़ देते तो 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 में यूनिट डिजिट कितना, 9। तो इस सवाल के आंसर का यूनिट डिजिट कितना होगा, वो होगा 9, ठीक है। आंसर होगा 9। क्या यह बात माइनस पे भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल होती है। जैसे 43 माइनस 45 प्लस 48 माइनस 53, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा हो तो माइनस माइनस को जोड़ना है, प्लस प्लस को जोड़ना है। तो 8 और 3 11, माइनस 5 और 3, माइनस माइनस को जोड़ा तो 5 और 3 8, 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेगा। इसका मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा
उसका यूनिट डिजिट, उसका इकाई का अंक 3 होगा। उसका इकाई का अंक कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो हम ये बात समझ गए हैं कि जो घटना हमारी संख्याओं के साथ हो रही है, वही घटना हमारी यूनिट डिजिट्स के साथ होगी, वही घटना हमारी यूनिट डिजिट्स के साथ होगी, और उसी से हमें पता लग जाएगा कि संख्या में उत्तर का यूनिट डिजिट क्या होगा। एक सवाल और लेके चलते हैं। जैसे यही सवाल ऐसे लिखा हो, 43 गुणा 45 माइनस 48 प्लस 52। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? देखो, इन दोनों के बीच बोर्ड मास को भी फॉलो करेंगे, बोर्ड मास को भी फॉलो करेंगे। तो 43 गुणा 5, 3 और 5 का गुणा 15 माइनस 8 प्लस इसका यूनिट डिजिट कितना? 2। तो 5, 15 और 2 17, 17 में से कितना जाएगा? 8, 17 में से 8 जाएंगे तो बचेगा कितना? 9। तो इस सवाल का यूनिट डिजिट कितना होगा? 9। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इतनी सी बात मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गई होगी, और यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर किसी को कोई समस्या अभी भी बन रही है तो वो एक बार वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके एक बार वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं आगे। देखो, यूनिट डिजिट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? 10 तरीके के डिजिट होते हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 तरीके के डिजिट हैं। तो हो सकता है कि संख्या में जरूरी थोड़ा ही है कि प्लस माइनस गुणा ऐसे ही आए। संख्या के ऊपर पावर भी हो सकती है, संख्या में कैलकुलेशन में संख्या के ऊपर पावर भी हो सकती है। तो जब पावर होगी उस समय हम उसको कैसे कर रहे होंगे? जब पावर होगी तब हम उसको कैसे कर रहे होंगे? तो आप एक बात समझिए, सबसे पहले तो 0 1, ठीक है, 0 1 5 है ना, और 6, 0 1 5 6। ये चार डिजिट ऐसे हैं कि इनकी पावर आप कुछ भी लगाओ, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। इनकी पावर आप कुछ लगाओ, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। जैसे एक संख्या ली मैंने जिसका यूनिट डिजिट है 0, 10 ले ली। 10 की पावर 1 भी 10 होता है, 10 की पावर 2 भी 200 होता है। इसमें भी यूनिट डिजिट 10 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 0 है। 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, अब भी यूनिट डिजिट 0। 10 की पावर 4 करेंगे, 10 की पावर 4 करेंगे तब 10,000 हो जाएगा, यूनिट डिजिट अब भी 0। इसका मतलब 0 में अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो उस संख्या में अगर आप उस संख्या पे किसी भी पावर को आप लगाते हैं तो उस संख्या का जो रिजल्ट आएगा या उस संख्या का जो आंसर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट 0 ही होगा। वैसे ही 1, कोई संख्या मान लीजिए 1 है, 1 की पावर 2 लगाई तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 लगाएं तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 लगाएं तब भी 1, 1 की पावर 5 लगाएं तब भी 1। तो ये 1 पे भी लागू होता है, 1 पे भी लागू होता है कि 1, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो आप पावर कुछ भी लगाओ तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 ही रहेगा। वैसे ही क्या 5 पे लागू होती है? बिल्कुल। 5 की पावर 1 5 होती है, यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 2 कितनी होती है? 25, यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 3 कितनी होती है? 125, यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625, यूनिट डिजिट 5। मतलब 5 में भी अगर 5 की पावर आप कुछ लगाते हैं तो भी यूनिट डिजिट सेम रहेगा, और 6 पर भी यही बात लागू होती है। 6 की पावर 1 6, यूनिट डिजिट 6। 6 की पावर 2 36, यूनिट डिजिट 6। 6 की पावर 3 216, यूनिट डिजिट 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चार डिजिट है 0 1 5 और 6, ये जो चार डिजिट हैं, ये चार डिजिट अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट हैं और उस पर कोई भी पावर लगी हुई है तो उस संख्या का जो रिजल्ट आएगा, उस संख्या का जो आंसर आएगा, उस संख्या की जो वैल्यू आएगी उसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा? सेम होगा। 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा,
5 होगा तो 5 आएगा और 6 होगा तो 6 आएगा। ठीक है, इतनी सी बात में मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी बात करते हैं हम आगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक संख्या 4 की और एक संख्या 9 की। एक संख्या 4 की और एक संख्या 9 की। देखो 4 डिजिट्स को हमने पहले देख लिया और 2 डिजिट हम ये देखने वाले हैं, तो इनके बाद कितने डिजिट हो जाएंगे हमारे पास? 10 ऑलरेडी 10 डिजिट हैं टोटल, जिसमें से इन दोनों को देखने के बाद 6 डिजिट निपट जाएंगे, केवल 4 बचेंगे। 6 डिजिट निपट जाएंगे, 4 बचेंगे। ओके, तो अगर मैं 4 की पावर 1 लगाऊं, 4 की पावर 1 लगाऊं तो मुझे रिजल्ट 4 मिलेगा। 4 की पावर 2 लगाऊं तो मुझे रिजल्ट 16 मिलेगा। 4 की पावर 3 लगाऊं तो 64 और 4 की पावर 4 लगाऊं तो 256, है ना। चलो, तो मैंने ये देखा जब 4 की पावर ऑड है, जब 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और जब 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। इसका मतलब मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर 4 की पावर क्या लगी हो? ऑड, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और 4 की पावर अगर लगी हो इवन, सम संख्या लगी हो, तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? वो 6 मिलेगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उस पर एक ऑड संख्या पावर के रूप में लगी हुई है, तो फिर उस संख्या का जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, दूसरा अगर इवन लगी हुई है तो फिर कितना होगा? 6। इवन लगी हुई है तो फिर यूनिट डिजिट कितना होगा? 6। बाकी बात करते हैं आगे। जैसे अगर 9 की पावर 1 लगाएं तो फिर 9 आता है, 9 की पावर 2 लगाएं तो 81 आते हैं, 9 की पावर 3 लगाएं तो फिर कितना आता है? 729 आते हैं, और 9 की पावर 4 लगाएं तो फिर एक बार 9 का गुणा 9 में 81 की 1। ठीक है, 8 बचेगा, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, और 2 9 7 63 और 2 64, 6461। तो मैं ये कहूं कि जब पावर इवन लगी, सॉरी ऑड लगी है, तो 9 आ रहा है। ऑड पावर पे यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, और इवन पावर पर यूनिट डिजिट 1, इवन पावर पर यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। ठीक है, चलो, तो फिर अब हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, अगर पावर 9 पे ऑड है, अगर पावर 9 पे ऑड है तो यूनिट डिजिट मिलेगा 9, और अगर 9 पे पावर इवन है, अगर 9 पे पावर सम है तो यूनिट डिजिट मिलेगा 1। ठीक है गाइस, ओके, इन पर आधारित हम सवाल भी करेंगे और अभी थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने कितने डिजिट्स को देख लिया? हमने अभी 6 डिजिट्स निपटा दिए हैं, जिसमें 0 1 5 6 ये 4, और 4 और 9 ये 2। अब बचा कितना है? बचा कितना है? 2, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। ये 4 डिजिट, ये 4 डिजिट रह गई हैं कि ये 4 डिजिट जब किसी संख्या के यूनिट डिजिट होंगे तो फिर पावर लगी होगी, तो फिर इनके साथ क्या होगा? इनके यूनिट डिजिट कैसे निकलेंगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप सब लोग समझ ही गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो चलिए भाई, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ 2 की। अगर मैं 2 की पावर 1 लगाऊं तो 2 मिलेगा मुझे, और मैं 2 की पावर 2 लगाऊं तो मुझे 4 मिलेगा, और 2 की पावर 3 लगाऊं तो मुझे कितना मिलेगा? 8। 2 की पावर 4 लगाऊं तो मुझे मिलेगा 16। 2 की पावर 5 लगाऊं तो मुझे मिलेगा 32। 2 की पावर 6 लगाऊं 64। 2 की पावर 7 लगाऊं 128। 2 की पावर 8 लगाऊं, ठीक है, 256। 2 की पावर 9 लगाऊं 512। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक साइक्लिसिटी को फॉलो कर रहा है, 2 4 8 6, 2 4 8 6, फिर 2, मतलब 4 4 के बाद, 4 पावर के बाद सेम चीज रिपीट हो रही है। 4 पावर के बाद सेम
यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 2 4 8 6 4 पावर हो गई, फिर 2 4 8 6 4 पावर हो गई, फिर 2 4 8 6, ऐसे ही चलेगा। तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि जो साइक्लिसिटी है, जो साइक्लिसिटी है दो की, वो 4 है। दो की साइक्लिसिटी कितनी है? वो 4 है। ठीक है, चलो वैसे ही अगर 3 की बात करें, 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7। ठीक है, 3 का गुणा करेंगे, 3 में 27 की 7, शायद 2197। ठीक है, 3 में 27 के साथ 2, और 3 दूनी 6, और 2 8, 2187। ठीक है, तो हमने देखा यहां भी वही बात रिपीट हो रही है, 3971 397, फिर आगे जब आप गुणा करोगे एक बार 3 का, 3 सत्ते 21 1, है ना, ऐसे। तो फिर इसका मतलब 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। प्रत्येक 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं, प्रत्येक 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम 7 की बात करें, 7 की पावर 1 49, 7 की पावर 2 सॉरी 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4। ठीक है, तो 7 का गुणा करोगे 9 7 21 1 आएगा। फिर जब 7 की पावर 5 करोगे तो एक बार फिर से 7 का गुणा होगा, तो फिर 7 आएगा, है ना। फिर 7 की पावर 6 करोगे, एक बार इसमें 7 का गुणा फिर से होगा, 7 7 49 9 आएगा। तो देखिए फिर से साइक्लिसिटी देखिए 4931 सॉरी 7931 793 और आगे 1, ऐसे ही रिपीट होगा, ऐसे ही रिपीट होगा। इसका मतलब जो 7 है उसकी भी साइक्लिसिटी 4 है, उसकी भी साइक्लिसिटी 4 है। और ऐसा ही 8 के साथ है, 8 की पावर 1 करेंगे आप तो 8 मिलेगा, 8 की पावर 2 करेंगे तो 64, 8 की पावर 3 करेंगे, ठीक है, तो 8 चौके 32 2 3 8 8 से 64 51 512, 8 की पावर 4 करेंगे आप, ठीक है, तो 8 दूनी 16 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 की पावर अगर 5 करेंगे तो फिर से गुणा होगा 8 का, 8 छके 48 8 आ जाएगा। तो वैसे ही 8 4 2 6, फिर 8 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 फिर 6। तो ऐसे ही 8 की साइक्लिसिटी भी कितनी है? 4 है। 8 की भी साइक्लिसिटी 4 है। इसका मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं इसका मतलब ये है कि जो ये संख्याएं दे रखी हैं, जो संख्याएं हैं, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, या वो 7 हो या 8 हो, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, वो 4 की साइक्लिसिटी को, वो 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करेगा। कहने का तात्पर्य यह है प्रत्येक 4 पावर के बाद, प्रत्येक 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम होंगे, यूनिट डिजिट सेम होंगे या रिपीट होंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने ये देखा कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट जो भी है, मान लो 2 है, तो वो किससे मैच करेगा? वो किससे मैच करेगा? तो 2 की पावर 1, एक में आप 4 जोड़िए, एक में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5, तो 2 की पावर 5 से रिपीट करेगा, 2 की पावर 5 से रिपीट करेगा। वैसे ही अगर वो ये कहा जाए कि 2 की पावर 3 वाला यूनिट डिजिट किससे मैच करेगा, तो 3 के बाद 4, पावर 3 के बाद 4 और जोड़िए, 3 और 4 7, 2 की पावर 4 से रिपीट करेगा। 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 8 था, और 2 की पावर 7 में भी यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। इसका मतलब ये है कि हमें करना क्या है, ये सारी रूपरेखा केवल क्या हमें जब पेपर में दिखेगा या जब कभी भी एग्जाम में या कहीं हमें लगाना होगा तो ये प्रक्रिया हमें करनी होगी? बिल्कुल नहीं करनी होगी। अगर यूनिट डिजिट हमारा 2, यूनिट डिजिट हमारा 2 3 7 8 के रूप में अगर आता है, तो हमें क्या करना है, पावर में,
पावर में जो पावर लगी हुई है उसमें 4 से भाग देना है, उसमें 4 से भाग देना है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि 2 की पावर 58, 2 की पावर 58 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस 58 में भाग दे दूंगा 4 का। तो 58 में 4 का भाग देके और मुझे शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है तो 56 में भाग चला जाएगा, 56 में भाग चला जाएगा तो जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 2। तो मैंने पावर लगा दी 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 होती है 4। तो ये जो संख्या दे रखी है आपको 2 की पावर 58, 2 की पावर 58, इसका यूनिट डिजिट होगा 4। यूनिट डिजिट कितना होगा? 4। वैसे ही अगर आपको कोई संख्या दे दे 4338, पावर दे दे 568, पावर दे दे 568, और आपसे पूछे कि अगर अगर हम इसका आंसर निकालें तो उसमें इसकी वैल्यू निकालें तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 568, 568 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना? 0। रिमाइंडर कितना? 0। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर, एक बात याद रखेंगे बस, बाकी अगर रिमाइंडर, देखो 4 से हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, क्योंकि रिमाइंडर, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में पहले बता रखा है कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं जो भाजक है उससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। लेकिन 0 की कंडीशन में हमें एक बात याद रखनी है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें पावर लगानी है 4। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें पावर लगानी है 4। इसका मतलब 8 की पावर 4, 8 की पावर 4। और 8 की पावर अगर आप 4 करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, सॉरी यूनिट डिजिट मिलेगा 6, क्योंकि 8 गुणा 8 64 होता है, और ये पावर 4 है, तो गुणा 8 ये भी 64, और 4 गुणा 4 कितना होगा? 16। यूनिट डिजिट 6। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। ठीक है, इतनी सी बात हो गई, इतनी सी बात हो गई। तो वैसे ही अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो जैसे मैं अगर ये कहूं कि 525 की पावर 525 गुणा 636 की पावर 636, यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5 की पावर कुछ भी लगा दो, यूनिट डिजिट 5 आता है, और 6 की पावर कुछ भी लगा दो, यूनिट डिजिट 6 आता है। इनका आपस में गुणा हो रहा है तो हमने गुणा कर लिया। 5 गुणा 6 होते हैं 30, 5 गुणा 6 30 होते हैं, और 30 में यूनिट डिजिट 0 होता है। इसका मतलब इस सवाल का जो भी आंसर आएगा उसमें जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट आ जाएगा 0, यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैं अगर ये कहूं 424 की पावर 424 गुणा 525 की पावर 525 गुणा 656 की पावर 656 गुणा 138 की पावर 432430, ऐसे कर लो। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो देखिए 4 की पावर क्या लगी हुई है? इवन। और 4 की पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 6। 4 की पावर इवन पे यूनिट डिजिट 6 गुणा 5 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 5 गुणा 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 गुणा 8 की पावर, 8 की पावर देखो, अब हमें यहाँ कुछ करना नहीं है, हमें यहाँ कुछ करना नहीं है। देखो 5 गुणा 6 ये 30 होता है, और 30 का मतलब यूनिट डिजिट 0, और यहाँ इसका यूनिट डिजिट 0 आ गया, तो ये 0 कर देगा, ये इसको भी 0 कर देगा, तो फाइनली यूनिट डिजिट 0, फाइनली यूनिट डिजिट 0।
चलिए, अभी एक अर्जेंट फ़ोन आ गया है तो मैं आगे की क्लास आपकी कल कंटिन्यू करूँगा गाइस। तो आगे की क्लास आपको कल कंटिन्यू होगी, थोड़ा अर्जेंट किसी काम से जाना है। बाकी हम मिलेंगे आपसे कल। नाइस टू मीट ऑल गाइस, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान से पढ़िए।